बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 21। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी क्यों पॉपुलर है दूसरी टोपोलॉजी से। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि स्टार टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होता है और इससे एक स्टार की शेप बनती है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। और सेंटर में जो डिवाइस होती है इसको हब कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के कई एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर है दूसरी टोपोलॉजी के मुकाबले में। नंबर 1 आइसोलेशन ऑफ डिवाइसेस। नंबर 2 सिंप्लिसिटी। नंबर 3 इफ़ एनी केबल इज़ नॉट वर्किंग then the whole network will not be affected. Number 4 you can easily add new computers or devices to the network without interrupting other nodes. Number 5 centralization. Number 6 easy to troubleshoot. Number 7 better performance. अब इन सभी एडवांटेजेस को एक एक करके समझेंगे। आइसोलेशन ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस की अलहदगी। हर डिवाइस को अलहदा लिंक किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है हब से। डिवाइसेस को अलहदा करने की वजह से ये नेटवर्क बहुत सिंपल हो जाता है और डिवाइसेस को अलहदा रखने की वजह से नेटवर्क को सेंट्रलाइज्ड फेलियर से भी बचाता है। स्टार नेटवर्क के अंदर अगर केबल ख़राब होती है तो वो सिर्फ आइसोलेट करती है सिर्फ उसी कंप्यूटर को या वर्क स्टेशन को, और सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बाकी तमाम वर्क स्टेशन अपना काम जारी रखते हैं तब तक कि वो उस वर्क स्टेशन से कम्युनिकेट ना करें जो ख़राब हुआ हो। अगर उससे कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी। सिंप्लिसिटी, सादगी। इस टोपोलॉजी को समझना, इसको इस्टेब्लिश करना और नेविगेट करना बहुत आसान है। सिंपल टोपोलॉजी की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम कॉम्प्लेक्स राउटिंग और मैसेज को आसानी से पास कर सकें प्रोटोकॉल्स में। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि डिवाइसेस को अलहदा रखना और उन सबको आपस में एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ अटैच करने से इसके दरमियान कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो उसको जांचा जा सकता है कि कौन सी डिवाइस में कौन सा प्रॉब्लम है। सेंट्रलाइज्ड नेचर की वजह से स्टार टोपोलॉजी ऑफर करती है सिंप्लिसिटी ऑपरेशन में। इफ़ एनी केबल इज़ नॉट वर्किंग देन द होल नेटवर्क विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर कोई केबल काम नहीं कर रही है तो इससे पूरा नेटवर्क मुतासिर नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हर एक डिवाइस को अलहदा कनेक्शन के थ्रू हब के साथ कनेक्ट किया जाता है। किसी वजह से अगर केबल ख़राब होती है तो उससे पूरे नेटवर्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आमतौर पर स्टार टोपोलॉजीज़ में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबलिंग यूज़ होती है। इस टोपोलॉजी में कम तादाद में अगर डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाएं तो डेटा की रेट हाई होती है और ये मुख्तसर फासले के लिए बेहतरीन है। यू कैन ईजीली ऐड न्यू कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टू द नेटवर्क विदाउट इंटरप्टिंग अदर नोड्स। आप दूसरे नोड्स में मुदाखलत किए बगैर नेटवर्क में आसानी से नए कंप्यूटर या डिवाइसेस को शामिल कर सकते हैं। जब कंप्यूटर बिखरे हुए मुकामात पर होते हैं तो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी बेहतर काम करता है। इस टोपोलॉजी के अंदर नए कंप्यूटर शामिल करना या उनको हटाना बहुत आसान है। हमें सिर्फ हब में से एक केबल को एक्सटेंड करना है जिसके ज़रिए हम इजीली कोई नई डिवाइस या नोड स्टार नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हब के ज़रिए कोई डिवाइस, प्रिंटर या फैक्स मशीन ऐड की जाए नेटवर्क में तो हर कंप्यूटर उस डिवाइस को एक्सेस कर सकता है हब के ज़रिए से, और उस डिवाइस को हर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है इस नेटवर्क में। इस सेंट्रल फंक्शन में कम खर्च होता है और आसानी से ये मेंटेन हो सकता है। अगर कंप्यूटर्स को करीब रखा जाए या उनको मॉडिफाई करके अलग अलग जगहों पर रखा जाए या कोई कंप्यूटर इस नेटवर्क से हटाया जाए तो इस नेटवर्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सेंट्रलाइजेशन।
मरकज़ के तहत लाना। स्टार टोपोलॉजी तमाम कंप्यूटर्स को मरकज़ी नोड या हब से मुंसलिक करके नेटवर्क की नाकामी के इम्कान को कम करता है। सभी कंप्यूटर्स आपस में बात कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा, रिसीव कर सकते हैं डेटा सेंट्रलाइज्ड नोड हब के ज़रिए। सेंट्रलाइजेशन के फ़वाइद। क्योंकि सेंट्रल हब बॉटलनेक है, इसलिए इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना या हब में कोई और एडिशनल डिवाइस ऐड करना, ये सब हम इजीली कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में। और सेंट्रल नेचर की वजह से हम इस नेटवर्क की सारी ट्रैफिक को चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें अलाउ करती है नेटवर्क में जायज़ा लेने के लिए और इसकी हर बिहेवियर को चेक करने के लिए। ईज़ी टू ट्रबल शूट, मुश्किलात को कम करने में आसान। स्टार नेटवर्क में पूरा नेटवर्क मरकज़ पर इन्हिसार करता है, लिहाजा अगर पूरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो इस मरकज़ में कोई मसला हो सकता है, और इसी फीचर के ज़रिए हम कोई सी भी गलती को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और कनेक्शन में जो भी एरर हो उसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। बेटर परफॉर्मेंस, बेहतर कारकर्दगी। स्टार नेटवर्क नोड्स के ज़रिए डेटा पैकेट को गैर ज़रूरी गुजरने से रोकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिवाइसेस और 2 लिंक्स किसी भी 2 डिवाइसेस के दरमियान किसी भी राब्ते में शामिल हैं, जो इस टोपोलॉजी का हिस्सा है। ये टोपोलॉजी इनकरेज करती है ह्यूज ओवरहेड सेंट्रल हब पर। अगर हब में काफ़ी सलाहियत मौजूद हैं तो अगर हाई नेटवर्क यूज़ हो रहा है एक डिवाइस के ज़रिए तो इससे दूसरे डिवाइसेस पे कोई असर नहीं पड़ता। इसमें डाटा पैकेट्स फौरी तौर पर भेजे जाते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी गैर ज़रूरी रास्ते से गुजरना नहीं पड़ता। स्टार नेटवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत तेज़ है, और इस नेटवर्क की स्पीड की वजह यह है कि हर कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सेंट्रलाइज्ड हब से। मुझे यकीन है कि आपको स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।